हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे आर्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवीएस आर्ट एजुकेशन के इंटरव्यू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा जो कि इंटरव्यू के समय आपको बहुत काम आने वाली है। तो आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन था कि सर कितने वर्क ले जाना है हमको। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्क की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप 20 से 25 वर्क से कम मत ले जाइए। अगर आपके पास अच्छे वर्क है तो 20-25 से ज़्यादा भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के पास बहुत कम वर्क हैं, वो कह रहे थे सर कितने वर्क ले जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 20-25 वर्क जरूर होने चाहिए आपको, और वर्क में वेरिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरह का, अगर कोई पोर्ट्रेट करता है, जिसको पोर्ट्रेट करना अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ पोर्ट्रेट ले जा रहा है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्क में वेरिएशन होना चाहिए। जैसे कंपोजिशन की एक फाइल होनी चाहिए। आप कंपोजिशन अगर बना रहे हैं तो कंपोजिशन का कम से कम एक फाइल होना चाहिए, उसमें 10 से 12 कंपोजिशन होने चाहिए। इसी तरह से स्टिल लाइफ 10 या 12 आप एक फाइल में रख सकते हैं। A3 साइज के फाइल आते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल, उसमें आप रख के ले जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर डिजाइन का कुछ काम करते हैं तो 8-10 वर्क डिजाइन के रखिए। उसमें अप्लाइड आर्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, कमर्शियल आर्ट कवर करते हैं, तो उसको भी 8-10 वर्क उसमें रखें कम से कम। तो इस तरह से वर्क में वेरिएशन होना चाहिए। कुछ पेंसिल के वर्क रखें, कुछ कार्टिज पेपर पे, या आपने कुछ अच्छे पेपर पे पेंसिल द्वारा कुछ काम किया है तो उसको भी ले जाइए। छोटे वर्क हैं तो ठीक है, बड़े वर्क हैं तो उसे अच्छे से कैरी बॉक्स में कैरी करके ले जाइए। कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि सर कैनवास को हम किस प्रकार से ले जाएं। यदि आपके पास 3x2 या फिर 6x4 के बड़े कैनवास पे आपने काम किया है, कुछ अच्छे काम है, तो उसको स्ट्रेचर से आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और उसके बाद उसको रोल करके लेके जाइए, ताकि आपको वहां पे आसानी होगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 6x4 के कुछ कैनवास थे, तो मैं उसको रोल करके लेके गया था स्ट्रेचर से खोल करके। तो आप भी इस तरह से ले जा सकते हैं। वहां पे क्या करना होता है कि वर्क को ऐसे ही आपको फैला देना रहता है, वो आके आपके वर्क को देख लेंगे, या जिस प्रकार से वो आपको इंस्ट्रक्शन या सलाह देंगे कि इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, उस तरह से आप वहां जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का यह भी प्रश्न था कि सर वर्क कैसा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो बीएफए एमएफए करते हैं तो वो बीएफए तक तो कुछ वर्क वो बताए हुए करते हैं, लेकिन एमएफए में जाकर के वो कुछ अपना क्रिएशन करते हैं। तो वो आप अपने वर्क को भी ले जा सकते हो, लेकिन उसके साथ में जरूरी है कि आप रियलिस्टिक वर्क ज्यादा से ज्यादा लेके जाए। क्योंकि रियलिस्टिक वर्क में क्या होता है कि बच्चों को आपको वहां स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, एनिमल ड्राइंग, यही सब आपको वहां रियलिस्टिक चीजें ही बच्चों को सिखानी है आपको। तो ज्यादातर आप कोशिश करें कि रियलिस्टिक वर्क लेके जाए वहां पे। और आपका अगर कुछ अब्स्ट्रैक्ट काम है तो उसे भी आप ले जा सकते हैं, जो आपके बेहतरीन कार्य है। कुछ कैंडिडेट्स का यह भी सवाल था कि सर इंटरव्यू के समय हम वहां पे किस भाषा में वो हमसे बात करेंगे। देखिए, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो 2-3 भाषाओं का उसको ज्ञान होता है ना। और इस बार इंटरव्यू जो है वो कोलकाता में होना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोलकाता में इंटरव्यू है तो ये जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही होगा। आपको हिंदी में भी वो बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको सजेशन है, सलाह है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जरूर तैयार करके जाएं। वो आपसे पहला क्वेश्चन यही कर सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। तो आप कम से कम 6-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, जो भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं उससे आप बोलिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो डाला है कि मैंने किस प्रकार से इंग्लिश में तैयार किया था, तो आप उस प्रकार से तैयार भी कर सकते हैं। बात आती है कि इंटरव्यू इस बार कोलकाता में है, तो कोलकाता के बारे में भी आपको जानना है। जैसे वहां के जैसे कोलकाता जो है वो बहुत रिच कल्चर है आर्ट का। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में अवश्य जानिए। और रामकिंकर बैच, उनके बारे में भी आप अच्छे से याद करिए। और जो भी चीजें हैं कोलकाता से रिलेटेड, उसको भी आपको याद करके जाना है। वो उस पर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ
कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि सर वो किस पे हमसे बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर वो आपके वर्क पे बात करेंगे। वर्क से रिलेटेड आपको टेक्निकल कुछ चीजें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि जब आप जाएंगे वहां पे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएफए एमएफए वाले रहेंगे, तो वो बहुत सारा प्रैक्टिकली स्ट्रांग होते हैं, वो अच्छे वर्क उनके पास होते हैं। तो आप घबराएं नहीं, जो भी आपके पास वर्क है उसको ले जाएं और दूसरे के वर्क को देखकर आप घबराएं नहीं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी वर्क है आप उसे माउंट करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल था कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं केवीएस अपने वेबसाइट पे ओबीसी सर्टिफिकेट और जो भी उसका फॉर्मेट है वो उसको अपलोड करेंगे, तो वहां से आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम से साइन करवा लीजिए। उस पर वो फॉर्मेट जो है उसको बनवा करके आप उसको साइन करवा लीजिए। अभी आप अप्लाई कर दीजिए। और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको अपने ईमेल पे बहुत जल्द आपको भेज दिया जाएगा। आप अपना ईमेल डेली चेक करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईमेल पे जो है वो आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखकर बनवाना है, सर्टिफिकेट कौन कौन सा, सब उसमें दिया रहेगा ईमेल पे आपको। और किस टाइम आपका इंटरव्यू है, किस समय है, किस दिन है, वो पूरा आपको वहां दिया रहेगा। उस प्रकार से आप ले जा सकते हैं। ईमेल को पूरी तरह से आप पढ़िएगा जो आपके पास आएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आप अपने साथ एक गार्जियन को जरूर लेके जाइए। उससे क्या होता है कि वर्क को कैरी करने में आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो क्योंकि इंटरव्यू में वैसे भी आपको थोड़ा दबाव रहता है, क्योंकि बहुत सारा वहां पे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। जब आप जाएंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है पहले वो चेक किया जाएगा और किस दिन आपका है वो सब उसमें देखना पड़ता है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप उस स्थान पे पहुंच जाए जहां पे आपका इंटरव्यू होना है। उसके आसपास एरिया में आप रूम लेकर रहें। अगले दिन जब भी इंटरव्यू का टाइम जब भी दिया है, जैसे 7:30 या 8 AM में दिया है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे अगर टाइमिंग दिया है, तो आप कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे पहले उस स्थान पे पहुंच जाएं जहां पे इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू में लेट होने के बाद आपको वो दोबारा चांस नहीं देंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और आप अपना इंटरव्यू बेहतरीन करके आइए। जो लोग देखिए, जो लोग कटअप पे हैं, एकदम कटअप के आसपास उनका नंबर है, वो लोग को इंटरव्यू अपना बहुत अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एकदम कटअप पे नंबर है, जैसे जनरल का 132 है, तो आपका अगर 132 है तो कोशिश करिए कि इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा जाए। अगर इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है आपके हो भी सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी कैंडिडेट्स का अगर बहुत अच्छा स्कोर है रिटर्न में, ये जरूरी नहीं कि उसका इंटरव्यू अच्छा हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा नंबर है लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो वो बाहर भी हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना 100% दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपका इंटरव्यू सफल होगा और आपको इस बार सफलता मिलेगी और आपके घर वाले खुश होंगे। माता पिता को आप अच्छा एक न्यूज दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से जो भी क्वेरी आपकी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।